डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को हम इंटरमीडिएट की ये पोयम द कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इसका एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसको कंपोज किए हैं सर हेनरी वाटन। इनका जन्म 1568 में हुआ था और 1669 में इनकी मृत्यु हो गई। ये कोर्ट में अम्बेसडर रहे हैं, कोर्ट ऑफ वेनिस में। वेनिस के कोर्ट में ये अम्बेसडर रहे हैं, राजदूत रहे हैं, डिप्लोमेट भी रहे हैं। और इनका एक प्रॉवर्ब जो है, इनका एक कथन प्रॉवर्ब बन गया है, एक कहावत बन गई है कि एन अम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन सेंट टू लिव अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। ये इनकी जो कथन है, इनका जो अम्बेसडर रहे उस समय उन्होंने दिया था स्टेटमेंट, ये एक प्रॉवर्ब बन गई, एक कहावत बन चुकी है। ये जॉन डन के मित्र भी रहे हैं। जॉन डन वो मेटाफिजिकल पोएट रहे हैं। उस ज़माने में ये लोग कविताएं ऐसी लिखते थे जो ये संसार से परे हुआ करती थी और जो ये मटेरियलिस्टिक नहीं हुआ करती थी। यानी ये स्पिरिचुअल टाइप की कविता लिखा करते थे, मैटर से दूर कविता लिखा करते थे। उसी से मिलती जुलती कविता इन्होंने भी लिखा है। इसमें कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ की बात किया है कि एक हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्न जीवन जीना है तो आपके पास कौन से कैरेक्टर होना चाहिए, कौन से गुण होना चाहिए। उस ज़माने में जो मेटाफिजिकल पोएट लोग लिखा करते थे, सेम उसी ज़माने के ये भी कवि हैं, तो 17वीं सेंचुरी के कवि हैं, तो सेम उसी तरह के इन्होंने भी लिखा है। तो इन्होंने ये एक हैप्पी लाइफ को जीना है, लीडिंग करना है एक हैप्पी लाइफ को, तो आप आपके पास कौन से गुण होने चाहिए, इस पर उन्होंने चर्चा किया है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं पोएम को, उसकी स्टेंजा को देख रहे हैं और लाइन बाय लाइन हम एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, जिसको आप लोग केयरफुल्ली ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्वेट नॉट एन अदर्स विल। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट, जन्म से हो चाहे शिक्षा से कोई कितना प्रसन्न हो सकता है। यानी जन्म से और शिक्षा से कोई बहुत प्रसन्न नहीं हो सकता है। उसके पास कौन से गुण होने चाहिए कि दैट सर्वेट नॉट एन अदर्स विल, जो दूसरे के विल की, दूसरों की इच्छाओं के अनुसार ना चलता हो, जो स्वयं की अंतर आत्मा के अनुसार चलता हो, जो दूसरों की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता हो। अगर स्वयं की अंतर आत्मा के हिसाब से चलेगा तो वो बहुत ही प्रसन्न रहेगा। हुज आर्मर इज ऑनेस्ट थाट, हुज आर्मर जिसकी कवच होती है, ऑनेस्ट थाट यानी ईमानदारी का विचार ही उसकी कवच होती है। यानी उसके अंदर ईमानदारी भरा होता है, वह बेईमान नहीं होता है, सत्य के मार्ग पर चलता है, यही उसकी कवच होती है। असत उसकी कवच नहीं होती, बल्कि ईमानदारी उसकी कवच होती है, उसकी रक्षा करती है। ऑन सिंपल ट्रूथ, और सामान्य सत्य, इज हिज अटमोस्ट स्किल, उसकी सर्वोत्तम गुण होते हैं, उसके जो सिंपल ट्रूथ होते हैं, सामान्य सत्य यानी वो हमेशा सत्य बोलता है, ये उसका विशेष गुण होता है, उत्तम गुण होता है, यही उसकी योग्यताएं होती हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट स्टेंजा देखने जा रहे हैं और नेक्स्ट स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं। इसको पे अटेंशन केयरफुल्ली। हुज पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, जिसकी पैशन उसकी मास्टर नहीं होती है। जिसकी पैशन मैंने तीव्र इच्छाएँ, मनोवेग उसकी मास्टर्स नहीं होती, उसकी मालिक नहीं होती। यानी अपने पैशंस पर नहीं, अपनी इच्छाओं पर वह नियंत्रण रखता है। कुछ पैशंस नॉट हिज मास्टर्स आर, वह अपनी इच्छाओं पर, चाहे क्रोध हो, चाहे भय हो, हर्ष हो, ये सब अपनी तीव्र इच्छाओं पर वह नियंत्रण रखता है। इच्छाएं उसकी मास्टर नहीं होती हैं, अपनी इच्छाओं के अनुसार वह नहीं चलता है, बल्कि इच्छाओं पर वह अपने संयम रखता है, इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, वह अपने आप के ऊपर संयमित रहता है, संयम रखता है। हुज सोल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, हुज सोल जिसकी आत्मा इज स्टिल हमेशा ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, मैंने हमेशा तैयार रहती, मृत्यु के लिए तैयार रहती है। जिसकी आत्मा हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहती है, अर्थात कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे बड़ा से बड़ा दुख आ जाए, कष्ट आ जाए,
वह हमेशा हर चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। वह मरने से नहीं डरता है और समस्याओं से नहीं भागता है। अनटाइड इनटू द वर्ल्ड विद केयर। अनटाइड मैंने फ्री रहता है। आप प्रिंसली लव, चाहे प्रिंस मैंने राजा नाराज हों या राजा प्रेम दिखाएं, राजा का फेवर पाने के लिए वह फ्री केयरलेस रहता है, राजाओं के ऊपर ध्यान नहीं देता है, राजाओं की कृपा पाने का प्रयास नहीं करता है। या वल्गर ब्रीथ माने आम लोगों की आलोचनाओं की परवाह नहीं करता है, राजाओं का प्रेम का परवाह नहीं करता है। आम लोगों की वल्गर ब्रीथ मीन्स आम लोगों की आलोचनाओं का परवाह नहीं करता है। वह एकदम स्वतंत्र रहता है। वह अपनी इच्छाओं को पर नियंत्रण करता है, वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करता है और वह हर समस्याओं से जूझने के लिए तैयार आता है। चाहे कोई भी संकट हो, हमेशा वो मरने के लिए तैयार आता है। और चाहे राजा का प्रेम हो, चाहे आम लोगों की आलोचना हो, वो उस पर ध्यान नहीं देता है और सतमार्ग पर चलता है। हाँ तो डियर फ्रेंड्स, अब आप लोग नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड। हु हैज़ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अफवाहों से स्वतंत्र रहता है, जिसका जीवन अफवाहों से स्वतंत्र रहता है, अफवाहों से मुक्त रहता है, अफवाहों पर वह ध्यान नहीं देता है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है। हुज कॉन्शस, जिसकी अंतरात्मा ही शरण स्थली होती है, अर्थात वह अपनी आत्मा की आवाज़ के अनुसार कार्य करता है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी अंतरात्मा ही उसकी शरण स्थली होती है, अर्थात वो उसकी आत्मा जो कहती है उसी के हिसाब से वह चलता है, उसी के अनुसार वह चलता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, चापलूसों से प्रभावित नहीं होता है, अर्थात चापलूस अगर उसकी चापलूसी करते हैं तो उससे वह प्रभावित नहीं होता है, चापलूसों से वह प्रभावित नहीं होता। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, वह चापलूसों से प्रभावित नहीं होता है। ना रेन कैन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ना तो जो ऑपरेसर्स लोग हैं, अत्याचारी लोग हैं, दमनकर्ता लोग हैं, उसकी हानि पहुंचा करके ग्रेट बन सकते हैं। ना तो दमनकर्ता लोग उनकी हानि पहुंचा करके, उनका नुकसान करके ग्रेट बन सकते हैं। तो हु हैथ हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, जो अपनी लाइफ को, अपने जीवन को र्यूमर्स से, अफवाहों से दूर रखता है, अफवाहों से स्वतंत्र होता है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देता है। हुज कॉन्शस इज हिज स्ट्रांग रिट्रीट, जिसकी कॉन्शस, जिसकी अंतरात्मा उसकी स्ट्रांग रिट्रीट होती है, मजबूत शरण स्थली होती है, अर्थात वो अपनी अंतरात्मा के हिसाब से काम करता है, अंतरात्मा के अनुसार चलता है। हुज स्टेट कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जिसको फ्लैटर्स लोग, चापलूस लोग नहीं प्रभावित करते, यानी वो अपनी प्रशंसा से, झूठी प्रशंसा से उनको प्रभावित नहीं कर सकते हैं। ना रेन मेक ऑपरेसर्स ग्रेट, ना तो ऑपरेसर्स लोग, दमनकर्ता लोग, अत्याचारी लोग उनका नुकसान करके, उनको हानि पहुंचा करके महान बन सकते हैं। आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। हु इनविज नन होम चांस दथ रेज। हु इनविज नन, वह किसी से इनवी नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, द्वेष भावना नहीं रखता है। होम चांस दथ रेज, जिसको चांस ने बढ़ा दिया है, जिसको अवसर ने बढ़ा दिया है, नहीं अवसर पा करके जो बढ़ गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, विकास कर गए हैं, ऐसे लोगों से वह इनवी नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है। हु इनविज नन, जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता है, जिसको चांस ने, अवसर ने आगे बढ़ा दिया है, इसको महान बना दिया है। ना वाइस, ना तो बुराई ही करता है, ना तो ईर्ष्या करता है, ना तो बुराई ही करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डीपेस्ट वुंड्स आर गिवन विद प्रेज। हु नेवर अंडरस्टूड, जो कभी ये नहीं समझता है, कभी समझता नहीं है कि हाउ डीपेस्ट वुंड्स, कितने गहरे घाव मिलते हैं, आर गिवन विद प्रेज, प्रेज के यानी झूठे प्रशंसा के कितने गहरे घाव मिलते हैं, वह इसको नहीं समझता है। अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है, वह झूठी प्रशंसा से प्रभावित नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह स्टेट के नियमों का, जो राज्य हैं उसके नियमों का पालन नहीं करता है,
ना रूल्स ऑफ द स्टेट, वह राज्य के नियमों पर ध्यान नहीं देता है, पालन उसका राज्य के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि रूल्स ऑफ द गुड, जो अच्छाई है, जो दया की भावना है, उसके नियमों के अनुसार चलता है। वह दया के नियमों के अनुसार चलता है, अच्छा के जो अच्छा है, जो सही है, उसके अनुसार चलता है, उस अच्छाई के अनुसार चलता है, ना कि राज्य के जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से वह नहीं चलता है। हु इनवीज नन होम चांस द रेज, वो किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से ईर्ष्या नहीं करता है। जिसको चांस ने, अवसर ने ऊंचा उठा दिया, आगे बढ़ा दिया है, ना तो वह किसी से बुराई, जहाँ तो किसी की बुराई करता है। हु नेवर अंडरस्टूड हाउ डिपेस्ट ओन्स आर गिवन विद प्रेज, जो प्रेज से, प्रशंसा से, झूठी प्रशंसा से कितने गहरे घाव होते हैं, इस बात को वह नहीं समझता है, अर्थात झूठी प्रशंसा से वह प्रभावित नहीं होता है। ना रूल्स ऑफ स्टेट, वह स्टेट के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि रूल्स ऑफ गुड, अच्छाइयों के नियमों का पालन करता है। वह स्टेट के नियमों का पालन नहीं करता है, बल्कि अच्छाइयों के नियमों का, जो अच्छाई है, जो सही है, उसके नियमों का पालन करता है, उसके अनुसार चलता है। तो अगले स्टेंजा में कवि एक अच्छे आदमी, एक प्रसन्न आदमी, एक हैप्पी मैन का गुण बता रहे हैं कि एक हैप्पी मैन का गुण क्या होता है। हु गॉड दैट लेट एंड अर्ली प्रे, जो ईश्वर की प्रार्थना लेट और सवेर करता है, यानी सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना करता है, ईश्वर की पूजा प्रार्थना करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस देन गिव टू लैंड, मोर ऑफ ग्रेस मैंने उसकी कृपा के लिए, वो प्रार्थना उसकी कृपा के लिए करता है कि हे ईश्वर, आप हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिए। देन गिव टू लैंड, गिफ्ट के लिए नहीं कि हे भगवान हमें कुछ दीजिए, इसके लिए वो प्रशंसा व पूजा प्रार्थना नहीं करता है, बल्कि इसके लिए करता है कि आप हे ईश्वर, मोर ऑफ हिज ग्रेस, कि आप हमारे ऊपर कृपा बनाए रखिए। देन गिव टू लैंड, लैंड के लिए नहीं कि हमको कुछ गिफ्ट मिले, इसके लिए वो प्रशंसा या वो प्रे नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है। हु इंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना सामान्य, हार्मलेस डे मीन्स जो हार्मलेस डे को, सामान्य दिन को बिताता है, विद ए वेल चोजन बुक, अच्छे चुने हुए बुक के साथ या अपने अच्छे मित्रों के साथ वो अपना सामान्य दिन बिताता है। विद ए वेल चोजन बुक, एक अच्छे चुने हुए बुक के साथ वो अपना सामान्य दिन बिताता है, अपना समय बिताता है, अच्छे मित्रों के साथ या अच्छे चुने हुए बुक के साथ वो अपना समय बिताता है। तो हु गॉड दैट लेट एंड अर्ली प्रेज, जो ईश्वर की प्रार्थना लेट और सवेर करता है, अर्थात सुबह और शाम करता है। मोर ऑफ हिज ग्रेस, वो उसकी प्रार्थना उसकी कृपा के लिए करता है, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए करता है, ना कि उसकी प्रशंसा अपने निजी स्वार्थ के लिए वह नहीं करता है, बल्कि उसकी कृपा के लिए वो करता है। हु एंटरटेन्स द हार्मलेस डे, जो अपना सामान्य दिन बिताता है, विद ए वेल चोजन बुक, अच्छे चुने बुक के साथ या अच्छे मित्रों के साथ अपना सामान्य दिन बिताता है। तो आप लोग नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, नेक्स्ट स्टेंजा देखिए कि एक अच्छा जीवन बिताने के लिए, एक प्रसन्नतापूर्ण जीवन बिताने के लिए अगला कौन सा गुण होना चाहिए, इसको कवि महोदय बताए हैं अगले स्टेंजा में। ये कंक्लूडिंग स्टेंजा है, अंतिम स्टेंजा है, इसको देखिए कि दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ऐसे आदमी जो हैप्पी लाइफ बिताते हैं, जो उसके गुण होते हैं, जो हैप्पी लाइफ बिताने वाले, जो प्रसन्नतापूर्ण जीवन बिताने वाले लोग होते हैं, उसके पास और अगले कौन से गुण होते हैं कि इस तरह के लोग, मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये सर्वाइल बैंड से यानी गुलामी से मुक्त होते हैं, गुलामी दास्ता से मुक्त होते हैं, किसी का दास्ता नहीं करते हैं, किसी की गुलामी नहीं करते हैं, ये गुलामियों से मुक्त होते हैं। और कैसी गुलामी, आप होप टू राइज, ना तो ऊंचे उठने का वो उम्मीद करते हैं, ना बहुत अमीर बनने का उम्मीद करते हैं, बहुत संपन्न बनने का उम्मीद करते हैं, बहुत महान बनने का उम्मीद करते हैं। आर फियर टू फॉल, ना वो डरते हैं फाल होने का, गिरने का, पतन होने का उनके पास डर नहीं होता है। ना तो बहुत ऊंचे उठने का उनके अंदर आशा होती है, ना नीचे गिरने का उनके अंदर डर होता है। तो ऐसे आदमी इस तरह की गुलामी से, इस तरह के बंधनों से, यानी उम्मीद से और डर से, दोनों बंधनों से ये मुक्त होते हैं। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, या स्वयं के मालिक होते हैं, अपने स्वयं पर नियंत्रण करते हैं। ये
लव्स फ्रीडम, ये स्वतंत्रता के प्रेमी होते हैं। सक्सेस डज नॉट मेक हिम हैप्पी, उन्हें सफलता उनको प्रसन्न नहीं बना पाती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, भी अपने स्वयं के मालिक होते हैं, अपने स्वयं पर नियंत्रण करते हैं। पैशन इनके ऊपर हावी नहीं होता है, मनोवेग इनके ऊपर हावी नहीं होता है, इच्छाएं इनके ऊपर हावी नहीं होता है। ये अपने स्वयं के मालिक होते हैं, यानी अपने इच्छाओं पर ये नियंत्रण करते हैं, संयम बरतते हैं। तो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि लैंड्स के मालिक नहीं होते, प्रॉपर्टी के मालिक नहीं होते हैं, संपत्ति के स्वामी नहीं होते हैं, बल्कि ये अपने स्वयं के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, अपनी इच्छाओं के स्वामी होते हैं, इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हैं। हैविंग नथिंग, इनके पास वास्तव में कुछ भी नहीं होता। हैविंग नथिंग, इनके पास कुछ भी नहीं होता है। ही हैथ ऑल, लेकिन उनके पास बहुत कुछ होता है। उनके पास कुछ ना होते हुए भी उनके पास बहुत कुछ होता है। उनके पास नैतिकता होती है, उनके पास दया की भावना होती है, उनके पास वो गुण होता है, वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनके पास संतोष का गुण होता है। तो उनके पास हैविंग नथिंग, वो उसके पास प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, मैटेरियलिस्टिक कुछ नहीं होता है, तो मैटर नहीं उनके पास होता है। ये सांसारिक धन दौलत उनके पास नहीं होती है, धन संपदा नहीं होती है, लेकिन ही है थाल, उनके पास बहुत कुछ होता है। उनके पास नैतिकता होती है, उनके पास दया की भावना होती है, वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी की ईर्ष्या नहीं करते हैं, किसी जलन भावना नहीं रखते हैं, उनके पास संतोष धन होता है। तो दिस मैन इज़ फ्री फ्रॉम सर्वाइल बैंड्स, ये आदमी गुलामी से मुक्त होते हैं, दास्तां नहीं स्वीकार करते हैं, दास्ताओं से मुक्त होते हैं। उन्हें ये डर नहीं रहता है कि वो उनका पतन हो जाए, फियर टू फॉल उनको नहीं होता है, ना होप टू राइज, ना तो ये उम्मीद करते हैं ऊंचे उठने का, या बहुत महान बनने का, बहुत धन संपदा प्राप्त करने का उनके पास इच्छा नहीं होती, ये आशा नहीं करते हैं, या फियर टू फॉल, या नीचे गिरने का उनके पास आशा नहीं होती है, या उनके पास डर नहीं होती है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने स्वयं पर नियंत्रण करते हैं, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं। नो नॉट ऑफ लैंड्स, यद्यपि ये लैंड के स्वामी नहीं होते, प्रॉपर्टी के स्वामी होते, सांसारिक संपदा के स्वामी नहीं होते हैं, लेकिन अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं, अपने इंद्रियों के स्वामी होते हैं। हैविंग नथिंग, उनके पास कुछ भी नहीं होती है, ये सांसारिक संपदा कुछ भी नहीं होती है, लेकिन ही है ताल, उनके पास बहुत कुछ होता है। उनके पास नैतिकता होती है, उनके पास दया की भावना होती है, वो किसी की बुराई नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते हैं, और उनके पास सबसे बड़ा चीज़ होता है संतोष की भावना, उनके पास होती है। इस तरह से कवि महोदय ने आपको ये सब गुण दिखाए हैं कि वो दूसरे की इच्छाओं के अनुसार नहीं चलता है, और उसका जो कवच होता है वो ऑनेस्ट थॉट ही उसकी कवच होती है। वो अपनी पैशंस पर वो मास्टर होते हैं, ना कि पैशंस उनकी मास्टर बनती है। उनके मालिक पैशन नहीं होती, भावावेश उनकी मालिक नहीं होती है, इच्छाएं उनकी मालिक नहीं होती है, बल्कि वो स्वयं इच्छाओं पर नियंत्रण करते हैं, संयम बरतते हैं। वो ना तो राजाओं के कृपा के लिए ध्यान देते हैं, ना तो लोगों की आलोचनाओं पर ध्यान देते हैं, वो अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने अंतरात्मा के अनुसार चलते हैं, और किसी की चापलूसी पर भी वो ध्यान नहीं होती, यानी चापलूसी से वो प्रभावित नहीं होते हैं। उनका नुकसान करके, उनको हानि पहुंचा करके महान बन सकते हैं। वो उनसे भी घृणा नहीं करते हैं, उनसे भी ईर्ष्या नहीं करते हैं, उनकी बुराई भी नहीं करते हैं। जो संजोग से महान बन गए हैं, बड़े बन गए हैं, बहुत प्रॉपर्टी हासिल कर ली है, उससे भी वे घृणा नहीं करते हैं, ईर्ष्या नहीं करते हैं, द्वेष भावना नहीं रखते हैं। वे ये क्रम से प्रेज से भी प्रभावित नहीं होते हैं, कि झूठी जो फॉल्स प्रेज है उससे प्रभावित नहीं होते हैं। वो अपने नियमों के अनुसार चलते हैं, जो अच्छाई का नियम होता है, अच्छाई का मार्ग होता है, उसके हिसाब से चलते हैं, ना कि स्टेट के नियमों के अनुसार चलते हैं। जो अच्छा है, अच्छाई है, उसके हिसाब से चलते हैं। वो ईश्वर का सुबह और शाम प्रार्थना करते हैं, इसलिए प्रार्थना नहीं करते हैं कि ईश्वर उन्हें कुछ देंगे, बल्कि इसलिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उनके ऊपर कृपा बनाए रखें। वो हमेशा अपना अच्छा दिन, अपना सामान्य दिन पुस्तकों के साथ, या अपने मित्रों के साथ, अच्छे मित्रों के साथ, या चुने हुई पुस्तकों के साथ वो बिताते हैं। वो गुलामियों से मुक्त रहते हैं, गुलामी स्वीकार नहीं करते हैं, और ये नहीं डरते हैं कि उनका पतन हो जाएगा, या उम्मीद भी नहीं रखते हैं कि वो बहुत उन्नति कर जाएंगे। यद्यपि वो सांसारिक संपदा के मालिक नहीं होते हैं, लेकिन वे स्वयं के मालिक होते हैं, अपने ऊपर नियंत्रण रखते हैं, संयम रखते हैं। उनके पास कुछ भी नहीं होता है, ही है थाल, उसके पास सब कुछ होता है।